हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी में। देखिए आज हम यूनिट सेकंड जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स और हिंदी में बोलेंगे अणुओं के सरल बंधन सिद्धांत। ठीक है। और यूनिट फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दी, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगी, वरना आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और मेन मकसद मेरा आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जो वीडियोस पहुंचे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, जो कि यूनिट सेकंड मैंने आपको फर्स्ट करा दी, सेकंड में आपको करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। इससे पहले आपको एक हल्का सा जो डायग्राम टाइप आपका इंडेक्स है वो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि कितने चैप्टर्स आपको कितने करने हैं और कितने चैप्टर्स आपके रह गए हैं। तो हल्की नज़र पहले हम इस पर डालेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस पर। फिजिक्स में मैंने आपको स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। फिजिक्स के काफ़ी चैप्टर्स ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो प्ले स्टोर में जाके लिंक, वरना आप सर्च के चैप्टर का नाम लिख के आगे स्टडी में लिख दीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज, जो कि आपका हो चुका है कंप्लीट। इसके आगे हम लिख दे रहे हैं कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वरना आप प्ले स्टोर में देख लीजिए। दूसरा सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि आपका चल रहा है अणुओं के सरल बंधन सिद्धांत। थर्ड है आपका पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक, जिसमें आपको एस और पी ब्लॉक दर्शाना है, परमाणुओं के आवर्ती गुण। फोर्थ आपका रेसिप्रोकेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपको कार्बन रसायन विज्ञान की मूल बातों की पुनरावृत्ति करनी है। और फोर्थ आपको मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसमें आपकी काफ़ी सारी रिएक्शंस पूछी जाएंगी। ये आप जो 5 आपकी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी 6 जो है वो है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसको हम बोलेंगे विन्यास रसायन या त्रिविम रसायन। और 7 है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। और 8th आपका देखिए, 8th आपको हल्का शो करूँगा मैं, ये देखिए दिख रहा है आपको। 8th आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान के गणितीय सिद्धांत अवधारणा। और 7th बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, 8वां मैं 8वां आपको कराऊंगा, बिल्कुल नो टेंशन लीजिए यार। अगर आप चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आप न्यू टेंशन लीजिए, आपको 8वां की 8वां कराऊंगा। फर्स्ट मैंने करा दी है, सेकंड की आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। ओके, अब हम लेक्चर 1 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बाकी आपको लेक्चर 2 लेक्चर 3 आपको मिल ही जाता है, आपको पता है। तो सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम जानेंगे ऑर्बिटल कक्षक क्या होते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ऑर्बिटल से। इसका आपको पार्ट्स भी डिवाइड करने को कैसे समझाता हूँ। तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर अंतराल में वह क्षेत्र, तो परमाणु होता है। ठीक है, उसके नाभिक के चारों ओर अंतराल में वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, इसे कक्षक कहते हैं। आपने इस टाइप से पढ़ा होगा। ठीक, इस टाइप से हम बना देते और इनकी संख्या बना देते एस पी डी और एफ, पढ़ा होगा आपने इस टाइप से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या मेघ क्लाउड के समान विस्तृत होता है पूरे में, किसकी, क्लाउड की तरह, बादल की तरह, तथा विभिन्न कक्षकों के आकार को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसके जो प्रकार होते हैं, कक्षक के प्रकार कौन कौन से आपको पता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, 4 प्रकार के होते हैं आपकी, जो कि अपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो हम पहले कहेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, तीनों की आपको शेप लिखनी है ऑर्बिटल में, याद रखिए। तो पहले हम शेप ऑफ एस ऑर्बिटल देखेंगे, एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में। तो एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार और सममित होता है, तथा ये अधिशात्मक होता है। एस ऑर्बिटल की एल बराबर 0 तथा एम बराबर 0 होता है। अब एल एम एन देखो, आपने कक्षक की उपकक्षक पढ़ी होंगी, एल एम एन। ठीक, एल एम एन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसको क्या है, उपकक्षक एस ऑर्बिटल बोल सकते हैं, जो कि एल बराबर 0 और एम बराबर 0 होता है। इससे स्पष्ट होता है कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर एक्स वाई जेड अक्ष में समान रूप से पाए जाते हैं। एस ऑर्बिटल का आकार मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। अभी क्वांटम संख्या कहाँ से आ गई भाई, मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखो, जब हम किसी की चीज़ की वैल्यूज की फाइंड करते हैं तो उसमें एक आपका कॉमन टर्म होता है, इसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप इतना देख लीजिए। अब 2 क्रमागत एस कक्षकों के बीच, आपके एस ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच रिक्त स्थान होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना लगभग 0 होती है, जिसे रेडियल नोड, ठीक है, या नोडल सतह कहते हैं। नोडल सतह का मतलब है जहाँ आपकी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 हो, या नोडल हो, बिल्कुल नोड हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नोडल सतह कहते हैं। जिसको शो कर रहे हैं एक्स बाई, और ये जेड प्लेन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका एक्स बाई जेड। ठीक है, तो इस टाइप से आपको न्यूक्लियस उसके साथ आपको 1s 2s, मैंने यहाँ पे आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, संख्याएं दर्शा दी हैं, उस टाइप के फिगर आपको यहाँ पे शो करा देना है। ठीक है, फिगर का मेन उद्देश्य होता है आपको टीचर को इम्प्रेस करना। अब देखो, यहाँ पे मैंने गोल अच्छे से नहीं सीखे, आपको गोले बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि मैंने तो जल्दी से आपको फिगरली समझा दिया है।
शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, दूसरा हमारा शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, ये क्या है भाई समझते हैं। पी ऑर्बिटल के लिए एल बराबर 1 तथा एम बराबर -1 0 + 1 होता है। ये भी ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि जब एल और एम इनकी मान आपको अच्छे से याद नहीं होंगे, तब आप इसके जो भौतिकली प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल के लिए एल बराबर 1 एम बराबर -1 0 + 1 होता है। इससे प्रदर्शित होता है या इससे शो होता है कि पी ऑर्बिटल 3 विभिन्न अभिविन्यास रखता है, जैसे 1 2 3। ठीक है, 1 भी है, 0 भी है, +1 भी है। तो इसके क्या 3 अलग अभिविन्यास रखता है, जिसे पी एक्स पी वाई पी जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पी एक्स पी वाई पी जेड से शो करते हैं। देखो मैंने बताया था यार, यूनिट फर्स्ट का टेस्ट आपको लेना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि सर टेस्ट ले लीजिए, तो टेस्ट में ले लूँगा। जो एक्स वाई जेड अक्ष में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना पर निर्भर करता है। पी ऑर्बिटल का आकार डंबल होता है। डंबल आपने देखा है, जो जिम में देखोगे डंबल, ठीक है, उस टाइप का होता है। तो पी ऑर्बिटल का आकार डंबल होता है तथा पी ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और ये सममित तथा दिशात्मक होता है। तो ये थोड़ी सी आपको लाइन है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल बारे में लिख देनी, क्योंकि अलग से क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल बताइए, तो इस चक्कर से आपको लिखना जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ देखो डंबल आकार शेप है। देखो ये मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल पंखुड़ी की तरह बनानी इस टाइप से, जैसे ये, और आपको बिल्कुल पंखुड़ी की तरह एक समान बनानी इस टाइप से। इसमें आपको इसमें शो कर रहा हूँ। मैंने तो ये थोड़ा मुझे आता नहीं है आर्ट्स वगैरह, आपको अच्छे से बनानी है आर्ट्स की तरह, जो कि टीचर को इम्प्रेस कर पाया। मुझे तो इम्प्रेस आप कर ही रहे हैं, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दिया है। ठीक है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड, इसमें देखो हमने क्या किया, वाई एक्स और आपको जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पी एक्स पी वाई पी जेड 3 एक्सेस को शो किया, और जो नीचे को लाइन को शो करेंगे इस पर एक्स एक्सेस को शो करेंगे। ओके, तो तीनों को बना लीजिए हमने, कोई डंबल आकार ले लिया। देखो पी के लिए ये सब क्या है, डंबल आकार है आपकी, पी क्या है, डंबल आकार है, और आपकी एक्सेस है। ओके, और हल्के से हमने इस पर शो करा दिया। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, तो तीनों का आप इसको नोट कर लीजिए। बशर्ते आपको ये थोड़ा जो लाइन है ना, ये जो आप बनाएंगे आर्ट बनाएंगे, इस आपको आर्ट को सही रखना है, सुधारना है, मेरा मतलब है। ठीक है, अब शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल की शेप जो है उसको समझेंगे। तो डी ऑर्बिटल के लिए एल बराबर 2 तथा एम बराबर -2 -1 0 +1 +2 1 2 3 4 5। यहाँ से आपको देखा है कि इससे प्रदर्शित होता है कि जो लैम्डा या शेप ऑफ डी ऑर्बिटल जो कि डी के या डी ऑर्बिटल के 5 विभिन्न अभिविन्यास हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल होता है। इसको 5 कक्षों के समूह बांटा गया है। इसका कहते हैं डबल डंबल होता है, याद रखिए डबल डंबल होता है इसका आकार। ओके, तो अक्षीय अभिविन्यास, पहला है अक्षीय अभिविन्यास, एक्सियल ओरिएंटेशन बोलेंगे इंग्लिश में इसको, एक्सियल ओरिएंटेशन क्या होता है समझेंगे। इस कक्षीय लिप्स, देखो लिप्स क्या होता है, आपको दिख रहे हैं ZYX। तो इस कक्षीय लोब्स अक्ष पर स्थित होते हैं, इस समूह सिद्धांत के अनुसार इन कक्षकों को इजी ऑर्बिटल कहा गया है तथा समूह में 2 कक्षक dx² - y² और z² रखे गए। तो मैं 2 कक्ष यहाँ पे शो करा दी। देखिए आपको करना कुछ नहीं, डबल डंबल बनाना है। जैसे मैंने एक सिंगल बनाया था, आपको डबल कर देना ऐसे, फिर ऐसे को कर देना। आर्ट्स मेरी बिल्कुल बेकार, आपको पता है, आपको थोड़ा बड़ा बनाना है। तो मैं छोटा छोटा बच्चे टाइप बना दी, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा बनाना है। ठीक है, तो इसको बड़े करके आप दोनों को सिंगल को फर्स्ट डायग्राम है या आपका सेकंड डायग्राम है, अच्छे से बड़े से बना लीजिए। और इसको जैसे मैंने आपको लिख लिया XYZ और ZYX, आपको इस टाइप से यहाँ पे लिख देना है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, निरक्षीय अभिविन्यास, सेकंड हमारा निरक्षीय अभिविन्यास, वो समझते हैं। इसमें कक्षक के जो लोप हैं अक्ष के मध्य में स्थित होते हैं। किसके मध्य में स्थित होते हैं? ये जो लोप है ना, आपको सीधे आपको मध्य में स्थित हो रहे हैं। तथा समूह सिद्धांत के अनुसार कक्षकों का समूह T2G समूह कहलाता है। कितना 2G। इसको देखो, इसको याद रखना है, क्योंकि T2G समूह हम बोल रहे हैं इसको, ये आपको भौतिकी प्रश्न में पूछा सकता है कि T2G समूह किसको बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं, इसमें किसको बोलते हैं, निरक्षीय अभिविन्यास को। ठीक है, इस समूह सिद्धांत के अनुसार कक्षकों का समूह T2 समूह कहलाता है और कक्षक को T2G कक्षक कहते हैं। इस समूह में 3 कक्षक DXY DYZ और DZX आते हैं। तो हमने DXY DYZ DZX लिख दिए। सेम प्रॉपर्टीज में क्या होना है, देखो मध्य में स्थित है, तो मध्य का मतलब देखो ये है मध्य में आ रहा है, और ये हमारा किस में मध्य में आ रहा है। तो ये पंखुड़ी टाइप जो आपको फ्लावर टाइप बना लेना है। और इसमें वाई अक्ष एक्स एक्सिस, जेड एक्स एक्स एक्सिस, जेड एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बनानी है DXY DYZ और DZXX। ओके, और लेक्चर 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाके आपको सब कुछ मिल जाता है। कभी लिंक अपलोड करना भूल जाता हूँ मैं, तो वहाँ जाके आप जरूर चेकआउट कर लीजिए।
और प्लीज़ कमेंट एंड लाइक आपको करनी है और वीडियो को शेयर तो शेयर करना है, क्योंकि स्टूडेंट जो आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ पा रहा है किसी कारणवश, वो यहाँ से नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर सकता है। सो आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर शेयर कर देना है, ठीक है। और इसको आप डायग्राम को बनाइए, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार 100% मार्क्स आपको अगर चाहिए ना, तो अगर टीचर को इम्प्रेस करना है तो यार ये तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं यूनिट सेकंड की सेकंड वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कमेंट यार करके जाना है, क्योंकि कमेंट आप नहीं करेंगे तो यार बिल्कुल बेकार लगता है।